नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम यूकेपीएससी द्वारा कराए गए उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम का जीएस पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएस में पहला क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया था। इसमें कहा गया कि एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 72 किलोमीटर पर घंटा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दी गई सूचनाओं पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ए बी सी डी ई में कौन सबसे लंबा है। पहला दिया है कि डी जो है वो ए से और सी से, डी ए और सी से दोनों से बड़ा है, और बी जो है वो ई से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा होगा ई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या हो रहा था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3:30। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक आरेख है, उसमें तरल, पिज़्ज़ा और दूध के संबंध को सर्वोत्तम रूप से किस में दर्शाया गया है? तो एक पहले तरल है, तरल के अंदर आता है दूध, और पिज़्ज़ा एक ठोस पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, गायों की संख्या 7 होगी। ऑप्शन नंबर 26 में आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 27 कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और वो वामावर्त 135 डिग्री मुड़ता है, उसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो उसकी मुख की दिशा होगी। इसका राइट आंसर था दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अनुक्रम पूछा गया था, उसमें हमने अगली संख्या बतानी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9/32। ऑप्शन नंबर 30 में अगर प्लस को इंटू को माइनस, डिवाइड को प्लस और माइनस के साइन को डिवाइड का साइन में चेंज करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आ रही थी वो है ऑप्शन नंबर ए, 77। 31 का आंसर, 31 में हमको लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 73। 32 क्वेश्चन की गेहूं के दाने होते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है बी, फल। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरे होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किससे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो उसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था कि किस शहर ने 12वें टेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर था गांधीनगर, गुजरात। 36वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? उसका राइट आंसर था पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर ए। 37वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो इसका राइट आंसर था ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका राइट आंसर था उपरोक्त में से सभी, यानी कि विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। 39वां क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 टेराबाइट में शामिल है, तो 1 टेराबाइट 1024 GB के बराबर होती है।
क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पैम। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर बी 2000 में। महावीर का जन्म हुआ था वाजा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूर्य का प्रकाश। भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है? इसका राइट आंसर था 24 जनवरी 2019। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था कि कोविशील्ड भारत के कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से एक सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य था? तो इस ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। 48वां क्वेश्चन मीटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर मुझे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 49वां क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कावेरी पे। निम्न में से लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी। 51वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। 52 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित करते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी PV नरसिम्हा राव। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। 54वां क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत के सर्वोच्च निर्यातक गंतव्य है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी UAE। 55वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था का सुधार का अंग नहीं है? इसका मुझे लगता है शायद ऑप्शन नंबर सी है, कंफर्म नहीं हूँ। 56वां क्वेश्चन था कि किन दो बैंकों को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 57वां क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संघीय वित्त की समस्या नहीं है? इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। 58वां क्वेश्चन पूछा गया था कि उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। ऑप्शन नंबर 59वां क्वेश्चन पूछा गया है बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी क्रांति। और 60वां क्वेश्चन था बुशमैन का क्षेत्र है? तो ये इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी कलहारी मरुस्थल में बुशमैन का क्षेत्र है। तो ये थे GS में पूछे गए 40 प्रश्न। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।